एक आश्चर्य। तुम यहां क्यों हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कितना मूर्ख प्रश्न है। यह सफेद वैलेंटाइन दिवस है। चेन्नियन। मैं तुमसे प्यार करता हूं। उम, उम मुझे लिखते रहना चाहिए। मुझे जल्द ही स्क्रिप्ट देनी है। चेन्नियन। यह सफेद वैलेंटाइन दिवस है। क्या तुम मुझे हेलो नहीं दोगे? या तो एक उपहार? इस तरह के अवकाश को मनाने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। बारिश होगी। पहले छोड़ना बेहतर है। मैं बस मजाक कर रहा था। इतना गंभीर मत हो। अब मुझे जाना है। खुद का ध्यान रखना। फूल ले लो। उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम मोड़ ले रहे हो? पार्क करो। किसी के पास फ्री समय नहीं है। बहुत सारी समस्याएं। अरे मेरी फाइलें। स्वयं को मदद करो। मैं तुम्हें बदशगुनी रिव्यू दूंगा। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं यहां हूं? स्वागत है। हेलो मिस, हैप्पी सफेद वैलेंटाइन दिवस। क्या तुमने फूल पाए? हाँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, बस एक सवाल मिस बाई। तुम 32 साल की हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसने तुम्हें फूल भेजे? बॉयफ्रेंड, पति या गर्लफ्रेंड? क्या मैं खुद को नहीं खुश कर सकती? कृपया इसे अपने विकल्पों में जोड़ो। यह तर्कहीन है। मैं शिकायत करूंगा। क्या? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो? आप सड़क को क्यों अवरुद्ध कर रहे हो? तो बहन आओ इस छाते को साझा करें। धन्यवाद। कोई बात नहीं। ओ मेरी माँ। लिंगी मुझे अभी उठा लाया। हम अभी खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। अलविदा। क्या सभी माँ यह जानती हैं कि 80% मैं ठीक हूँ संदेश झूठे होते हैं? थोड़ा करीब आओ। तो मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मैं कहूँ कि मुझे टैक्सी भी नहीं मिली और मैं खो गया? क्या तुम कह रही हो कि मेरा दोस्त चला गया है और मैं बारिश में घरहीन हूँ बहन? मुझे बहन मत बुलाओ और अपनी छाता ले लो। क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? क्यों? मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। फिर मत आना। क्या? चलो। तोड़ देते हैं। स्वागत है। चेन्नियन, नमस्ते।
स्वागत है। अलविदा, तुम मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हो और मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो। ये किराए के बारे में है। मैंने उन्हें देख लिया है, लेकिन मैं आज बहुत व्यस्त था। मैं तुम्हारा जवाब देना भूल गया। बाजार के साथ साथ किराया 2000 बढ़ रहा है। आओ ना बहन, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे पास हर पैसे का एक उद्देश्य है। तुमने अचानक किराया 2000 बढ़ा दिया। मैं वास्तव में इसे सहन नहीं या कर फिर सकता। तुम दूसरी जगह ढूंढ सकते हो। या नहीं, घर बदलना और भी परेशानी भरा है। मैं नहीं बदलूंगा। मैं कल तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? कल नहीं, आज ही करो। ठीक है, चलो। श्रीमान चेंग, नमस्ते, यह बाई है। हाँ, हम पहले मिले हैं। अब जब कीमत सीमा है, यही कारण है कि शुरुआती कीमत इतनी कम है। एक बार जब आप इसे खरीद लेते हैं, कीमत बढ़ जाएगी। मेरे पास काम की कोई व्यवस्था कैसे होगी? मेरा काम आपके समय के हिसाब से तय किया गया है। पिता, क्या तुम वहां हो? मैं वहां ड्राइव करता हूँ। हर बार मैं कहता हूँ कि तुम्हें अधिक दिनों तक रहना चाहिए, लेकिन तुम हर बार उसी दिन वापस आने पर जोर देते हो। कितना शोर! ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ। मैं कॉल कटूंगा। तुम्हें धीरे धीरे चलने की जरूरत है। घर पर व्यायाम करते समय अपने आसपास लोगों को रखना सुनिश्चित करें। धीरे धीरे करो। तुम्हें अपना पैसा मिला। मासिक किश्तें हजारों की है। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दबाव है? मैं ठीक हूँ। यह बीजिंग की तुलना में बहुत सस्ता है। तुम्हारी माँ मेरे दिमाग पर बोझ है। कह रही है कि हम तुम्हें थका रहे हैं। हम दोनों जानते हैं कि तुम बीजिंग में अकेले आसानी से नहीं रह पा रही हो। कोई भी आसानी से नहीं रह पाता। बस मेरी माँ अपना प्रशिक्षण अच्छी तरह से कर रही हो। तुम मेरी बड़ी मदद कर रही हो। पिता, हाँ, अपनी माँ पर नजर रखना। सेरेब्रल एटेक्सिया के लिए कोई जादुई इलाज नहीं है। अब तो वो टांगते हुए चलती है। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी पतली रहकर गुजारी है और अब उनकी हालत ऐसी है, इसलिए वो परेशान है। वो हमेशा अच्छा सोचती है तुम्हारे विवाह के बारे में। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी माँ को संभाल सके तो मैं उससे शादी कर लूंगा। इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या वह ऐसा करने को तैयार है। चलो, मैं इसे करता हूँ। बहुत अच्छा है। वापस जाने के बाद व्यायाम जारी रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। धीरे धीरे। अपनी माँ को बिना तुम्हारी मदद के चलने दो। धीरे धीरे। अच्छा। ओह या, चलो, मैं खुद कर सकती हूँ। उन्हें करने दो। खुद। ओ सरसरो। पहला कदम। पहले नीचे। बैग ले लो। ठीक है।
जल्दी मत करो पिता, हमारे पास समय है। ठीक है। जब तुम ट्रेन पर चढ़ोगे मुझे बताना। ठीक है, वापस आओ। माँ, घर पहुंचने पर तुम क्या करोगी? मैं व्यायाम करने वाली हूँ। अच्छा, जब तुम कार में बैठोगी मुझे मैसेज करना पिता। ठीक है, वापस हाँ। आओ। सुरक्षित यात्रा। गिनती। अरे अलविदा का हाथ हिलाओ। हमारी बेटी अलविदा कह रही है। क्या? क्यों? पाँच छः सात आठ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। अपनी आत्मा को बाहर निकालो। 5 6 7 8 4 2 3 4। आज हम इसके लिए लड़े। लड़ाई। क्या आप अपने खराब प्रदर्शन को देखने के लिए शर्मिंदा नहीं हैं? मैं जोंग याओ को फेंग जिनिंग की टीम में शामिल करूंगा कि मुख्य बिंदु पर सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। असंभव है। मैंने अभी ट्रेनिंग ली है, तुम मुझे भी क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता? मैं आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अलविदा, हम रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं। किताबें बेचने और बेचने की तरह नहीं। ये 1 साल हो गया है जब आप हमारे साथ हैं और आप अभी भी इसके आदी नहीं हैं। फेंग जिंगसिन को देखो। आप भी अपने 30 के दशक में हैं। 30 के साथ क्या गलत है? दुनिया का अंत? अगर सभी लोग फेंग जैजिन की तरह काम कर रहे हैं, जूते चूमने और जूते, क्या शर्म की बात है? प्रदर्शन राजा है। आप अच्छे काम नहीं कर सकते। तुम वास्तविक चीजों से निपटने के तरीकों को मास्टर न करें। क्या आपको लगता है कि ये आपकी अवमानना के कारण है? आप ऐसा नहीं कर सकते। मां के बारे में भी क्या? वो और कौन गिन सकता है? हाँ, मुझे शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ समय दें और मैं पकड़ लेता हूँ। तब ठीक है। क्या? जल्दी करें और ग्राहकों से संपर्क करें। मैं आपको परेशान करने के लिए खेद है। जब आप घर को देखना चाहते हैं तो मुझे फोन करें, मैं हमेशा यहाँ हूँ। आप अभी भी इतनी देर से क्यों जागते हैं? जीवन कठिन बहन है। हम अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। धोखा देना बंद करो। क्या आप उस दिन से नहीं मिले? तुम यहाँ रहते हो। यहाँ किराए के लिए एक कमरा है ना? अपने जूते बदलें। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नहीं चलना चाहिए। जूते के साथ अच्छा है। आता है। यह आपका कमरा है। पहले वाले शहर से फरार हो गए। उसने कहा कि वह 3 साल से बीजिंग के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके पिता से एक फोन से भी कम कीमत थी। आपको पकड़ना होगा। मैं करूंगा। निश्चित रूप से पकड़ो। मेरे बारे में बात करें, मैं बहुत बदमिजाज हूँ, अधीर और संतुष्ट करना मुश्किल व्यक्ति हूँ। तो मैं तुम्हें 3 दिनों तक देखूंगा। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आपको बाहर जाना होगा। किराया 2000 रुपए महीना, हर 3 महीने में चुकाने योग्य, 1 महीने का जमा के साथ। किताब की अलमारी पर कुछ भी छुआ नहीं जा सकता। क्या तुम कमरा किराए पर लेने वाले हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। बहन बहन बहन, मैंने देखा कि तुम्हारा एरहू वहां लटका हुआ है। देखो, मैं भी अपना साथ ले आया हूँ। कितना अजीब संयोग है।
मेरी बहन। शुभ प्रभात। मुझे बहन मत बुलाओ। मैं कितनी बार कहूंगी? अगली बार मुझसे संपर्क करने के लिए क्या करना चाहिए? मालिक। बीजिंग में मालिक होना सबसे अच्छा है। मालिक मिसेस मालिक। रुको रुको। बहन, क्या तुम्हारे पास बीजिंग के लिए नए आए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कोई सुझाव है? मेरा सुझाव यह है कि जब लोग तुमसे बात न कर रहे हों तो उनसे बात न करो। बीजिंग। यहाँ आ रहा हूँ। अरे तुम, पार्किंग फीस। बहन, पार्किंग फीस। वह तुमसे बात कर रहा है। ओह, मेरी बहन। पार्किंग फीस। मिस्टर वांग को 25 मीटर ऊंचाई तक उछलने पर बधाई। आपको 25,000 युआन का नकद पुरस्कार मिला। बधाई हो। हमारे अगले मेहमान का स्वागत करें। जिन जिन फिर से नया साल हुआ है। मिस्टर लियो, इधर आइए। अभी अभी अंदर आए व्यक्ति को देखो। सादा सा वेशभूषा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह धनी प्रकार का व्यक्ति है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, मैं उसे सबसे अच्छी इमारत दूंगा। उसकी उम्र में वह निवेश के लिए घर खरीद रहा है। बस मांगों को सुनो और उस लड़के को लड़की के साथ देखो। लड़की ने बार बार नहीं कहा। नहीं 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 कहने वाली लड़की का प्रकार। उसे लड़कों से उपहार मिलने की ज्यादा संभावना है। जब एक महिला नहीं कहती तो उसका मतलब हाँ होता है। ऐसी लड़की से डेट न करें। दूसरी ओर बैठे जोड़े को देखो। ऐसा लगता है कि वे 10 साल से अधिक समय से एक साथ हैं। उन्हें चयनात्मक होना चाहिए, लेकिन मांग कड़ी है, इसलिए सौदा पूरा करने की उच्च संभावना है। मैं 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की सिफारिश करता हूं। रोमांस, विवाह और बच्चे एक साथ। बढ़िया, मैंने अच्छी तरह सीखा। चलो। ठीक है, ठीक है। आ नहीं रहे? बैठो। वह बैठता है। बैठो। तुम्हें इस टेबल पर सब कुछ खत्म करना होगा। कौन जानता था कि ये लोग फेंग जिंगेन के गिरोह के थे? हे भगवान। झंगियाओ, क्या तुम्हें पता है कि क्वेस्ट क्या है? प्रयास करना। आप क्या ढूंढ रहे हैं? जीवन। पहले तुम्हें जीवन होना चाहिए और फिर लड़ने में सक्षम होना। हे भगवान, हमारे किसी का अच्छा जीवन नहीं है। रुको, शराब वापस देने योग्य है और मैं इसे वापस नहीं ला सकता। ऐसा लगता है कि तुमने यह नहीं पाया। मैं पैसा कमा सकता हूँ, जबकि उसकी तलाश यह करते हैं। दोनों के लिए अच्छा है। इससे तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ, यह मेरा व्यवसाय नहीं है। बस आप किराया चुका सकें। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उन्हें सड़क पर टकराओगे? गलती से मारना बेहतर है तो चुकना।
मुझे पता दो। मैंने कोशिश की, मुझे नहीं मिला। शीर्षक भी गलत है। क्या व्यक्ति सही होगा? चाहे पता सही हो या नहीं, मुझे अभी भी इसे ढूंढना है। अलग होते समय हमें स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। आजकल पुरुष क्यों इतने मजाकिया होते हैं? सोचता है वह मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तोड़ने के बाद मुझे कुछ भी डर नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बहादुर हूँ? इतना अद्भुत हूँ कि तुम मुझे पूछते हो? मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम क्या करने वाले हो बदला लेने के लिए? बदला। अरे, क्या तुम आज रात यहाँ रहोगे? कार में बैठो। सीट बेल्ट बांधो। शांत बैठो। अब और नाटक मत करो। रोना और नाटक करना बंद करो। अगर चाहो तो रो लो, फिर खुश हो जाओ। मैं किसी मूर्ख की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे बस लगता है तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। भगवान, तुम इतने भावुक हो गए। बस मेरी सीट बेल्ट बांधने में। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। मेरे पास समय नहीं है। अलविदा। जब मैं तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा, क्या मैं रिश्तों की चिंता करना बंद कर दूंगा? चिंता किस बात की? किसी से प्यार मत करो जब वह तुम्हें नहीं चाहता। वह मेरी कॉल का जवाब नहीं देता। क्या वह मुझसे इतना डरता है? वह तुमसे नहीं डरता। वह परेशानी से डरता है। लोगों को दूसरों के लिए परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। बीजिंग में मैं अच्छे से रहूंगा। मैं बस जाऊंगा। हे भगवान, तुम युवा लेखक बहुत चिल्लाते हो। तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसा मत करो, वह पहले ही मर चुका है। अगर मैं उसे वापस जीवित कर सकूं। कोई अगर नहीं है, बस नहा लो और सो जाओ। बीजिंग अप। बीजिंग अप का क्या मतलब है? तुम्हें समय पर खाना और सोना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें समय पर उठना होगा। क्या तुम्हें पता है यहाँ और तुम्हारे गृहनगर में क्या अंतर है? हर सांस के लिए जो तुम खाते और सोते हो, उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। क्या? लागत। विटामिन सी आपको स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान आपको करता है। हर दिन एक संतरा चाहिए। आज आपको 20 प्रभावी कॉल करने हैं। जल्दी करो। बिल्कुल। ग्राहक 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 ग्राहक। यांग। पुनर्मिलन किस समय है? किसने कहा कि जीवन में 3 डरावने पल होते हैं? शादी, अंतिम संस्कार, पूर्व छात्र सम्मेलन। क्या आपने नहीं कहा था कि आप नहीं आएंगे? आपके पास अब समय है। मैं सबको फिर से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समय और स्थान भेजूंगा। ठीक है, ठीक है।
तुम लोग जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन मैं और नहीं करूंगा। मैं बस पाई जैसा बनना चाहता हूँ। इसमें खुद को फंसने मत दो। आजकल के जाल इतने चालाक हैं। अगर कोई मुझे फंसाए तो मैं तो खुशी से फंसूंगा। मैं यहाँ बड़ा जाल है। तुम मेरे लिए खदानों में क्यों नहीं कूदते बेबी? तुम इतने लंबे समय से फंसे हुए हो, तो क्या हुआ? मुझे स्वतंत्र होना पड़ा। चलो चीयर्स। बहुत दिनों बाद दिखा, बहुत दिनों बाद दिखा। चलो चलो बहुत दिनों बाद दिखा। पियो, चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। अलविदा। तुम्हारा प्रकाशन व्यवसाय अब कैसे चल रहा है? मैंने सुना है कि अभी 30,000 प्रतियां बिकना एक बेस्ट सेलर मानी जाती है। चूंकि आज सभी यहाँ हैं, मेरी एक बड़ी घोषणा है जो मुझे अब एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में ला देती है। लेकिन मेरी किस्मत के कारण बुरी बात यह है कि एस्टेट व्यवसाय मेरे करियर बदलने के तुरंत बाद रिसेशन में चला गया। तो शायद मैं ही उस उद्योग को प्रभावित करने वाला था। गंभीरता से हंसो मत। बीजिंग में आवास की सख्त मांग है और यह वित्तीय उत्पादों के जितना महत्वपूर्ण है। यहाँ मेरा व्यवसाय कार्ड है। यहाँ व्यवसाय कार्ड शाओमी, व्यवसाय कार्ड यांग। यहाँ मेरा व्यवसाय कार्ड है। सभी को दे दिया। विक्रय प्रबंधक। खैर, हर कोई 30 के दशक में किसी न किसी प्रकार का निदेशक होता है ना? हर सपना पूरा नहीं होता। अलविदा। मैं तुम्हें बड़ी छूट दूंगा, 2% से 5% तक छूट। यह एक बड़ी छूट है, एक बहुत बड़ी छूट। घर खरीदना कपड़े खरीदने जैसा नहीं है। जी होंग, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ अंत तक रहना चाहिए था। लेकिन तुम जानते हो उस समय मेरी माँ की स्थिति कैसी थी। मैं जानता हूँ। चलो इस बारे में बात करना बंद करें। लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम अब रियल एस्टेट में हो। तुम इतने हैरान क्यों हो? मुझे जीना है। वास्तविक जीवन में सपनों जैसी कोई चीज नहीं होती। यह बकवास है। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। यह जल्द ही यहाँ होगा। ठीक है। ध्यान रखना। कार में बैठो। अलविदा। 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 चलो जाओ। तुम्हें यहां बैठने की अनुमति नहीं है। अरे, तुम यहां नहीं बैठ सकते। क्यों? तुम नशे में हो। ये एक 5 सितारा होटल है। ये उचित नहीं है। वहां जाओ, जल्दी करो। उचित नहीं है। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं बहुत सम्मानजनक था और जब मैं होश में था तो ऐसा व्यवहार करता था। तुम सही हो। मैं किनारे पर बैठा हूँ। मुझे बीच की ओर थोड़ा खिसकने दो। हवाएं, मुझे मत छुओ। आ जागो। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे क्यों खींच चला रहे हो? जाता है। वह इसे मत छुओ। मुझे मत छुओ। वह चला जाता है। वह चला जाता है। मुझे मत खींचो। तुम घर क्यों नहीं गए? तुम लोगों को मार नहीं सकते। मुझे मत छुओ। क्या तुम बस बात नहीं कर सकते? तुम इसे क्यों खींच रहे हो? हाँ, तुम्हें यहां बैठने की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। मैं यहाँ बैठने पर जोर देता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं धरती यहाँ पर रुकने वाला बहुत हूँ। ठंड है। जमीन पर बहुत ठंड है। मैं इंतजार कर रहा हूं। हम यहां एक शराब पी रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं दूसरों को आमंत्रित किया। वह चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। बस हम दोनों ही हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलते हैं। आप नशे में हैं। अलविदा। मैं शराब नहीं हूँ। चलो चलते हैं। क्या आपने दूसरों को बुलाने के लिए नहीं सुना? जब मैं शराब पीता हूँ तो मैं उसे कैसे सुनता हूँ? अब यह 5 सितारा होटल गेटवे नहीं है। के
शराब का स्वाद अच्छा है। नहीं, यह अच्छा स्वाद नहीं है। तुम्हारे पीने से पहले सब कुछ अराजकता में लगता है। जब आप शराब पीते हैं, कोई बात नहीं लगती। क्या आपका कोई करीबी दोस्त है के जो आपको लगता है कि आप दोनों को कभी अलग नहीं होंगे? मैंने बस उसे देखा। और वह उसके साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहता था। हम बड़े होने के बाद क्या हमें बड़े होने के बाद चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देखना चाहिए? यह है। मैं उसे कॉल करना चाहिए। वह कौन है? उसका नाम चेन नान है। वह मेरे साथ रात का खाना नहीं है या मेरे साथ डेट पर जाएं। वह मैं फिल्म नहीं देख रहा हूं और नहीं मेरे साथ खरीदारी करें। वह उन्होंने कहा कि यह युवा बेस्वाद जोड़ों के लिए था। मेरा दोस्त बिल्कुल वैसा ही है। उसने हर दिन कहा, शुभ प्रभात और शुभ रात्रि। अच्छी तरह से खाओ, आराम करो। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या आप कुछ और नहीं कह सकते? उसने क्या कहा, हम लंबी दूरी के रिश्ते में हैं। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैलेंटाइन डे पर मैंने उससे कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या आप मेरे लिए एक ही बात कह सकते हैं या मुझे एक उपहार दिया? उन्होंने कहा, हम इस तरह की छुट्टी मनाने के दौर में नहीं हैं। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे याद कर रहा था। उसने मुझे वापस पाठ नहीं किया। मैं आपको भी याद करता हूँ। क्या यह बहुत कठिन है? पुरुष कभी बूढ़े नहीं होते। उम्र की परवाह न करें। वे टेक्स्टिंग या कॉल करके अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वह तो मुझसे आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। अगर मैं उसे फोन उठाने को मजबूर कर सकती हूँ तो मैं क्या कह रही हो? क्या तुम अभी भी नहीं जा रहे हो? भागो, जल्दी करो, चिल्लाओ मत। शुभ प्रभात प्रिय। मुझे भूल जाओ जो मैंने कल रात कहा था। क्या? तुमने क्या कहा था? मुझे क्यों याद नहीं? अलविदा। दरअसल जब तुम मुस्कुराती हो, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। और मुस्कुराओ। मेरी बात मानो। रुको रुको, अभी तक मैं बस में नहीं पहुंचा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। बेवकूफ। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी जरूरत को। ठीक है।
मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते। है, अलविदा। तुम मेहनती हो, तुमसे सीख रहा हूँ। पर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए सही काम है। तुम शर्मीले और घमंडी हो। फेंग जिंगजिन, क्या तुम जानते हो आयामी घटाव हमला क्या होता है? दूरी क्या? आयाम घटाव। यह अगर तुम्हें पता नहीं है तो चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। मैंने सुना तुम जोर लगा रहे हो कि झोंग याओ को रखे। मुझे वाकई पसंद है। पसंद करते रहो। इसे देखो, यह तुम्हारा है। यह क्या है? यह तुर्की से नीली आंख है। यह तुम्हें अच्छा भाग्य ला सकती है। छेद में झांको, यह सोख लेगा। तुम्हारे लिए अच्छा भाग्य। बकवास। अच्छा भाग्य हमेशा अपने आप आता है। और मैंने सुना तुमने अपने बॉस को जो बात कही थी। वास्तव में मैं तुम्हें दुविधा में नहीं डालना चाहता। गलत मत समझो, यह मेरे लिए अच्छा था। चाहे वह कुछ भी हो, मैं अभी भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वापस काम पर। हाय पिता, क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ दवा नहीं लेना चाहती और वह सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, फोन पर बात करो। शोजिन, मम्मी, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम व्यायाम करोगी और दवा लोगी। मैं काम से बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छी रहना। तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? तुम ज्यादा सिगरेट मत पियो। आता है। अवशोषित करो, लगातार अवशोषित करते रहो। मुझे अच्छा भाग्य दो। अवशोषित करो। अलविदा। क्या तुम्हें पता है कि तुम किस प्रकार के प्राणी हो? खुद पर नियंत्रण रखो। तुम तनावग्रस्त, ठंडे और उदास हो। अगर लोग तुम्हें नहीं जानते तो कोई भी तुम्हारे पास आना नहीं चाहता। फिर मेरे पास से दूर जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई जानता हूँ। तुम ऐसे इंसान हो जो बाहर से ठंडे पर अंदर से गर्म होते हो। मैं तुम्हें नहीं जानना चाहूंगा। बहन, तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना बिना कुछ किए ही बहुत पैसा कमाना। गाड़ी में बैठो। अरे पार्किंग फीस। रुको, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। खिड़की बंद करो। अपनी खिड़की बंद करो। फिर तुम वही रुको। रुको, पार्किंग फीस दो। कृपया अंदर आओ। मेरे पास केवल 20 मिनट है। तुम बार बार मुझे तेज करते रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दौर सबसे जोशीले और सक्रिय लोगों का है? तुम रियल एस्टेट एजेंट हो? बाद में ज्यादा मत बोलना। कमरा पूरी तरह से अंधेरा है। तुम सूर्य चश्मा पहने हो। इस घर का डिजाइन बेहतरीन है। पूरा कपड़ों का अलमारी और सब कुछ पहले से ही तैयार है। यह सटीक रूप से डिजाइन किया गया है। अभी तुम इसमें बस सकते हो। ईमानदारी से मैं वास्तव में आपकी दयालुता से प्रभावित हुई, लेकिन वास्तव में मैं सिर्फ जानना चाहता था इन दिनों घर के लोग कैसे बेचते हैं। मैं एक उपन्यासकार हूं, वर्तमान में एक चरित्र बना रहा है। कुछ और है मेरी जिज्ञासा को। जब ग्राहक एक रियल एस्टेट विक्रेता को बताता है वो खरीदने नहीं जा रहा है, आप कैसा महसूस करेंगे? ठीक है, तब तुम। क्या आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट थे? हाँ। मैं आपको थोड़ा और विस्तार देता हूँ। अच्छा है। क्योंकि यह घर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए है, इसलिए यह बिजली और पानी की उच्च कीमत का भुगतान करता है। घर वास्तव में बहुत छोटा है। क्यों बड़ा लग रहा है? क्योंकि सभी फर्नीचर अनुकूलित हैं। देखो, यह सोफे बाजार पर नियमित आकार से छोटा है। इस खिड़की को सूरज कहते हैं। गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है।
यह घर आपके जैसे लेखकों के लिए उपयुक्त है। आप खाना नहीं बनाते हैं, आप हमेशा भोजन वितरण का आदेश देते हैं और आप शायद ही कभी स्नान करते हैं। लैपटॉप है ना? इसलिए पानी और बिजली का वाणिज्यिक उपयोग आपको प्रभावित नहीं करेगा। आप जल्द ही एक बच्चा नहीं है ना? वो आप इस बच्चे को जल्दी नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से नहीं। 2 कमरों का होना एक बेकार नहीं है और उनमें से एक को अध्ययन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक बड़ा कमरा है। यह कमरा बहुत बड़ा है। आप बाद में एक बड़ा बिस्तर खरीद सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे डेट कर सकते हैं और कोई शोर कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे डेट कर सकते हैं और कोई शोर कर सकते हैं। आपको कोई नहीं सुन सकता। जब सूरज उगता है यह आपको भी प्रभावित नहीं करेगा। आप जैसे लोग देर से उठते हैं। मैं प्रभावित हूं। मुझे दिलचस्पी है। आज का ग्राहक बहुत परेशान है। जब से तुम आए हो, भूल जाओ। कोई भी आसान नहीं है। इन 3 वाक्यों को हल कर सकते हैं। जीवन के अधिकांश क्षण। मेरी बहन, आप बहुत सारी सच्चाई जानते हैं। जीवन आपको तथ्य बताते हैं। अपना जीवन जीना। बहन, क्या आप सूर्यास्त देखना चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता है? क्या तुम युवा लेखक इस तरह नहीं बड़े होते? यह बहुत सुंदर है। मैंने लंबे समय से दिन में बीजिंग नहीं देखा है। बीजिंग है एक बुरे प्रेमी की तरह जो ज्यादातर समय तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जब वह कभी कभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तुम पूरी तरह से प्रभावित महसूस करते हो। तुम लगभग उसे छोड़ने का फैसला कर लेते हो। फिर अचानक वह तुम्हें गर्मजोशी से गले लगा लेता है और तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सूरज और देर तक रहो। सूरज और चमकदार बनो। और लाल। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं एरहू भी बजा सकता हूँ। एक पल रुको, 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 एक पल। मेरी बहन, क्या तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था मैं वाकई पियानो बजाना सीखना चाहता था। मैं भी। लेकिन मेरे पिता ने कहा मैं एरहू बजा सकता हूँ। मैं तुम्हें एरहू बजाना सिखाऊंगा। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। घुड़दौड़। तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए। हम यहाँ हैं। तुम क्या करते हो? मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। 3 2 1 चलो। यह दरवाजा बंद है। यह नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तुम्हें पकड़ लेगा। रुको, क्या तुम मकान मालिक की बात नहीं सुनोगे?
यह कैसा है? बहुत अच्छा। सच में अच्छा। मैं इसके लायक नहीं हूं। चलो फिर हमारी जवानी के लिए जयकार करें। तुम्हारे लिए मेरा लंबे समय से चला गया है। स्वादिष्ट। मैं फिर चिल्लाता हूं। मैं प्यार से बाहर हूं। अब मैं ठीक हूं। अलविदा। आधे साल बाद। चलो यहाँ नया साल मनाएं। चाहे तुम बहुत अमीर हो या नहीं, तुम्हें एक नया दोस्त मिला हो या तुम बहुत सफल हो गए हो, चलो यहाँ नया साल मनाएं। देखो यह क्या है। कल्पना। यह कल्पना है। बहुत सारे आतिशबाजी। मुझसे वादा करो, ठीक है, यहाँ नया साल मनाएं। आतिशबाजी देखो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तेज जयापचय क्या है? मैं बीजिंग का खोया हुआ ड्राइवर हूं। तुम दूध वाली चाय पी सकते हो। मैं दूध वाली चाय नहीं पीता, बस एक घूंट। क्या ये ठीक है? बहुत मीठा। चेन नियान। क्या यह है? बस समस्या का समाधान करो। जल्दी करो। तुम्हें यह करना होगा। यहाँ आओ। जल्दी करो। तो तुम वास्तव में डेट पर जा सकते हो। हाय। यह शर्मनाक है। यह कौन है? अच्छा। मेरा दोस्त। तकनीकी रूप से मेरी मंगेतर और मैं शादी कर रहे हैं। क्या? तुम अकेले नहीं हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि डेटिंग, डिनर और फिल्में युवा बेसवाद जोड़ों के लिए हैं? लोग बदलते हैं। इसके अलावा हमने ब्रेकअप कर लिया। हमने कैसे ब्रेकअप किया? तुमने मुझे सिर्फ वीचैट मैसेज के जरिए सूचित किया। क्या तुमने मुझे बताया भी क्यों? कारण क्या हो सकता है? हम वयस्क हैं। क्या हमें हर चीज को जोर से बोलने की जरूरत है? चेन नियान आओ और इसे चेक करो। ठीक है। चेन नियान। पिछले 3 सालों में मैं तुम्हारे लिए क्या रहा हूं? जो भी तुम सोचते हो कि तुम थे, लेकिन इस तरह के सवाल पूछना बेहतर नहीं। हम वयस्क हैं, इसलिए ये सब चुनावों के बारे में है। ठीक है। ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? मुझे गलत क्या किया है? तुम्हारा व्यवहार मुझे बेकार बना देता है। माफ करना, ठीक है, पर तुम्हें पूरी प्रक्रिया मजेदार लगी है ना? तुम एक मूर्ख हो। हाँ, मैं हूं, हमेशा से ही। अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो उसे अकेला छोड़ दो। ऐसा मैं ही हमेशा रहा हूं। फिर से कहो। रुक जाओ। यह शर्मनाक है। बदला ले लो। उसे मारो। इस मूर्ख को पीटो। जल्दी करो। अभी तक खत्म कर लिया? मानसिक रोगी। हमेशा से। आप कौन हो? मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। अच्छा। यह हिसाब चुकाएगा। इस तरह। जल्दी करो। बारिश।
अलविदा। अलविदा। क्या? यह दर्द नहीं होता। रो मत। हमने अभी अभी क्या बदला लिया? उसे ऐसे ही बाहर फेंक दिया। यह इतना शर्मनाक था। यह कैसा बदला है? यह लायक नहीं है। चलो। कहा? क्या तुम पूरी रात यहाँ रहोगे? वहाँ बारिश हो रही है। वहाँ बारिश हो रही है। कितना प्यारा है। मेरे नए खरीदे हुए जूते। छोड़ो। पुराने को छोड़ो और नए को गले लगाओ। पुराने को छोड़ो और नए को गले लगाओ। क्या तुम इसे फेंक रहे हो? फेंक दो। सारी बेकार की चीजें हटा दो। जिन चीजों को 3 महीने से नहीं छुआ है, हटा दो। दो एक जैसी वस्तुओं में से एक को रखो। हे भगवान! क्या ये सब वर्गीकृत है? हाँ, ये सब अब कचरा है। चलो भाई, अपने जीवन के अतिरिक्त हिस्से को अलविदा कहें। अलविदा। यहाँ आओ। करो। तुम्हें पता है, अगर तुम भी वहाँ हो, मेरा जीवन पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। अलविदा। तुम मजाक भी करते हो। यह मजाक नहीं है। मैं गंभीर हूँ। हाँ। शुभ रात्रि। हर शुभ रात्रि का मतलब है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं तुम्हें याद करता हूँ। अपने आप का विश्लेषण मत करो। शुभ रात्रि का मतलब है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ। हम यहाँ हैं। क्या यह ठीक है? थोड़ा और आगे जाओ। अब ठीक है। मेरे सपने सच हो गए हैं। मैंने कल रात इच्छा की कि मैं आज तुमसे मिल सकूं। इस बकवास को रोको। तुमने और क्या इच्छाएं की हैं? मेरी कार खराब होने वाली है और तुम मुझे इसे गली में धकेलने में मदद करोगे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें क्या हंसाता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम समाचार वाचकों की तरह हैं? आज के समाचार प्रसारण में आपका स्वागत है। आज की तारीख 13 जुलाई 2019 है। आज की मुख्य खबर है। क्या बड़ी खबर है? बाई शूजन की कार खराब हो गई।
इसलिए उसे तिफिया वाहन में काम पर जाना पड़ रहा है। एक चौकी है, झुक जाओ, झुको झुको। अगर वे पकड़े गए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम पहुंच गए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, जाओ अपने कपड़े बदलो। जल्दी करो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अलविदा। हम अलविदा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्द ही मिलते हैं। खरीदने जैसा ही है। श्रीमान वांग। ध्यान रखना। नमस्ते। यह बे है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह मैं हूं, है ना? जी होंग। मैंने आज सुबह ही कागजात पर हस्ताक्षर किए। जब दो लोगों के बीच संबंध समाप्त हो जाता है तो यह अलग होने के बारे में दुखी नहीं। यह ऐसा लगता है किसी तरह का स्नातक होने जैसा है। समय खत्म हो रहा है। मैं 10 साल से बीजिंग में हूँ और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अब सिर्फ कपड़े और हैंडबैग बचे हैं। तो घर अधिक विश्वसनीय होते हैं और तुम्हारे मामले में यह तुम्हारा पहला घर है, इसलिए यह काफी किफायती है। उस समय के मैं- बारे में बार बार सोचता रहा जब हमने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। हम युवा और अनुभवहीन थे, लेकिन हर दिन व्यस्त रहते थे। वह अच्छा लगता था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक इंसान के जीवन में उद्देश्य की आवश्यकता अभी भी होती है। मेरे पास अभी कोई विचार नहीं है। मैं बस पैसा बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई उपयुक्त ग्राहक हो तो उन्हें मुझसे मिलवा दो, फिर मैं यहाँ टॉप सेलर बन सकता हूँ। अलविदा। क्या तुम्हें यह करके वास्तव में खुशी होती है? क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि यह काम तुम्हारे लिए सही है? अगर मैं अपने पुराने करियर में वापस जाऊं, क्या वह मेरे लिए उपयुक्त होगा? मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो 10 साल पहले था। अब मैं वास्तविकता को स्वीकार करता हूं। मैं अपने सपनों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं बस पैसा बनाना चाहता हूं। सरल, स्वाधीन और खुश। तुम क्या देख रहे हो? तुमने यह कहां से लिया? क्या मैंने इसे फेंका नहीं था? यह अंत में अधूरा लगता है। तुम इसे पूरा क्यों नहीं करते? अलविदा। मुख्य पात्र के साथ आगे क्या हुआ? ठीक उसके बाद और कुछ नहीं। मैं इसे वापस दे रहा हूं। क्यों? अलविदा। मैं नींद नहीं सकता। नींद खो गई। मुझे घर याद आता है और मुझे थोड़ा बहुत मेरी माँ याद आती है। कभी कभी जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं इसे सुनता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं घर पर समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, लहरों के बाद लहरें। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं समुद्र की हवा की गंध अभी भी पा सकता हूँ। तब मुझे आंतरिक शांति मिलती है। जब से मैं छोटा था, मैंने हर दिन समुद्र देखा। मुझे लगा कि यह बहुत उबाऊ था। अब जब मैंने उसे छोड़ दिया हूं तो मैं उसकी याद आने लगा हूं। मैं अब साल में एक बार घर आता हूँ और मेरा पुराना घर बहुत बदल गया है। ऐसा लगता है कि मैं विदेशी हूँ। बीजिंग मेरा घर नहीं है और ना ही मेरा जन्मस्थान है। जैसे मैं बीच में अलग थलग हूँ। चाहे जहां भी जाऊं मैं हर जगह अपरिचित हूँ। फिर भी बीजिंग में इतने समय तक क्यों रहे? मैं नहीं जानता। वास्तव में
बीजिंग में रहना घर पर रहने की तुलना में जरूरी नहीं है कि इतना सहज हो। वास्तव में बीजिंग में रहो, मुझे अपने आप जैसा महसूस होता है, अमीर या गरीब, शादीशुदा या अकेला, कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं करता, गरीब या अमीर। हमेशा ऐसी जगह होती हैं जहां तुम जा सकते हो। बाई, जब तुम बीजिंग आए थे, क्या कुछ ऐसा था जो तुम वास्तव में करना चाहते थे? हाँ, वह क्या था? टैटू बनवाना, प्रतिहार नगर में बर्फ देखना, चीन की महान दीवार पर लाल पत्ते देखना। लेकिन अब जब तुमने पूछा, मुझे एहसास हुआ मैंने उनमें से कुछ भी नहीं किया है। तो कुछ चीजों के लिए अगर तुम सही समय पर नहीं करते, बाद में मौका नहीं मिल सकता। इसलिए बस जो चाहते हो करो। हमेशा सोचो कि अगली बार है। वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। यही वास्तव में मैं तुमसे कहना चाहता था। अलविदा, तुम मेरे दिल के आदर्श हो। तुम्हें बहुत अच्छा जीना चाहिए। ऐसा करो। नंबर, कितना अद्भुत, मेरा आदर्श। ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसे स्थान पर और अधिक अवसर होते हैं जहां घरों को रहाया जा रहा है। यही कारण है कि मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। यह मैंने तुमसे सीखा। मैं इसे सही संदर्भ में उपयोग करता हूँ। एक और ग्राहक का मतलब है एक और अवसर। झोंग याओ, शुभ रात्रि। मिस्टर ड्राइवर, कृपया रुकिए। बहन, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ऐसा मत करो। क्यों? क्या तुम्हें पता है कि हर शुभ रात्रि का मतलब है मुझे तुम्हारी याद आती है? मेरी बहन, लोग और घर दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। जाओ। बाद में मुझे कॉल करना। क्या तुम्हें चाहिए? चलो भाई, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है और तुम मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। इस घर को देखो, यह बहुत सस्ता है। यह मेरा आईडी कार्ड है, कभी भी मुझे मारो। हाँ, यह यहाँ के पास है। चोंग्याओ। यह मेरा है। अच्छा, यह तुम्हारा है। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? ओह भागो, यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। रुको, भागो मत। ये लोग परेशान कर रहे हैं। यहां और कोई पोस्ट नहीं है। जल्दी करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। यहाँ जल्दी करो, ले लो, जाओ जाओ जाओ। जाओ जाओ। ठीक है, उतर जाओ। अब हमें कोई पीछा नहीं कर रहा है। मैं एक अच्छा साइकिल पर एक व्यक्ति को ले जाना अनुमत नहीं है। हाँ, साइकिल पर एक व्यक्ति को ले जाना अनुमत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अच्छे सवार हो या नहीं। यह एक सूची है। तुम्हारी पिछली सीट केवल 12 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है। मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। अच्छा, यह सही है। तुमने अभी क्या कहा? देखो, यहाँ बहुत सारी साझा साइकिलें हैं। मैं तुम्हारे साथ एक सवारी कर सकते हैं। मैं साइकिल नहीं चला सकते। नहीं, तुम साइकिल भी नहीं चला सकते। क्या? मैं तो ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक है, जब हमें खुली जगह मिले तब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे सीखना नहीं है। तुम नहीं थे? नहीं, अगर तुम नहीं सीखना चाहते तो मैं चला। खुद कर लो। मैं वास्तव में चला रहा हूं। जब तुम सुखद भूमि में चलते हो, अपने सारे सपने लिए हुए, विभिन्न चेहरों पर विभिन्न प्रकार की मेकअप होती है। आप अच्छा गाते हो, क्यों नहीं किसी प्रतिभा शो में भाग लेते? यह मेरा सपना नहीं है। तो फिर तुम्हारा सपना क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बहुत छोटा है। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। उसे मार दो।
ठीक है, अच्छा, फिर शुक्रवार को मिलते हैं। धन्यवाद। क्या? कैमरे की ओर देखो। क्या तुम काम नहीं कर रहे हो? तुम क्यों जवाब नहीं देते? जवाब मत दो। मैंने भेज दिया। जवाब शुभ रात्रि। मत दो। मैंने भेज दिया। भेजने वाला। धीरे धीरे और पैडल करो, ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ मैं मत। नहीं था। मैं तैयार नहीं हूँ। जाओ मत। पैडल करो, हाँ ऐसे ही। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास है, देखो। ऐसे ही तेज। लेकिन मैं मोड़ नहीं ले सकता। तुम मोड़ ले सकते हो। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें मेरी कौन सी बात पसंद है? मुझे तुम्हारी कौन सी बात पसंद है? मैं नहीं कह सकता। किसी को पसंद करने का कोई कारण नहीं। यह घर खरीदने जैसा नहीं है। जिस तरह का घर तुम खरीदने का फैसला करते हो वह तय करता है कि तुम किस तरह का जीवन जियोगे। यह एक इंसान चुनने जैसा है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा। अगर तुम किसी को बिना किसी कारण के पसंद करते हो तो यह बस एक झुंझलाहट है। जैसे तुम दो तारे देखते हो, वे इतने पास दिखते हैं लेकिन वास्तव में वे दूर हैं। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा मतलब क्या है, कुछ नहीं हो सकता? ऐसा कहावत है, मुझे याद नहीं किसने कहा। वह कहता है कि पृथ्वी अरबों साल पुरानी है और उसके नजरिए से हम लगभग उम्र के हैं। किसने कहा? इंटरनेट पर। जानते हो, मेरे पर एक लड़का हाई स्कूल में प्रेम था। वह शायद मेरा पहला प्यार था। फिर एक दिन सर्दियों की छुट्टियों से पहले उसने कहा कि उसे मुझ पर भावनाएं हैं। मैं बहुत खुश थी। फिर हमने तय किया कि अगर यह सर्दियों की छुट्टियों के दौरान हो तो हम एक दूसरे को याद करेंगे। हम नए साल की शुभकामनाएं भेज रहे थे। उस समय हम बहुत भोले थे। छुट्टियों के दौरान हमने एक दूसरे को 500 से अधिक नए साल की शुभकामनाएं भेजीं। और फिर वह बीजिंग आया और मैंने उससे कहा, मुझे इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बीजिंग आऊंगी। मैं पहले ही बीजिंग पहुंच गई हूं। वह मेरी कॉल नहीं उठाया, वह मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया, वह मुझे नहीं देखा। फिर हमने तोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, क्या तुम्हें खबर नहीं थी? अंत में मैं ही थी जो नए साल की शुभकामनाएं भेजती रही। इसलिए नया साल और मुझे तुम्हारी याद आती है। यह बीजिंग जैसे शहर के लिए बहुत मुश्किल है। दरअसल एक साथ रहना आसान है, लेकिन यह भी बहुत मुश्किल है। ऐसा करना बेहतर है जो आसान हो। जल्दी घर जाओ। नया साल मुबारक। चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूं। जरूरत नहीं। मैंने मिस्टर गुडनाइट को क्यों अस्वीकार किया? मैंने उन्हें नहीं अस्वीकार किया, मैंने खुद को अस्वीकार किया। मुझे डर था कि मैं उन्हें नीचे गिरा दूंगी। मेरे पास एक तरह की अजीब सामर्थ्य है। अगर मैं पूरे दिल से किसी से प्यार करती हूँ, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे छोड़ देगा। यह हर बार काम करता है। अंतः मुझे यह बात पसंद है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे डर है कि तुम मुझसे प्यार करोगे, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो क्या तुम उन्हें एक मौका भी नहीं दोगे? मैं उन्हें कैसे मौका दे सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारे जैसी होती, मैं अपने 20 के दशक में होती, मेरी उम्र में बस प्यार करती। अगर यह काम नहीं आता तो मैं उनसे अलग हो जाती। लेकिन यह अलग होता है जब तुम 30 के दशक में होते वहाँ हो। क्या अंतर हो सकता है? 30 की उम्र में तुम हर तरह की स्थितियों के बारे में सोचते हो। तुम्हें दूसरों और अपने लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह तय करने के लिए कि क्या आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, वह बात है। मुख्य बात यह है कि क्या आपको उससे प्यार है। क्या आप सभी को अपने वास्तविक विचार बताने की हिम्मत करेंगे? मैं नहीं करूंगा।
मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? ध्यान दीजिए सब लोग। तो मैं प्यार में पड़ना चाहता हूँ। अच्छा बढ़िया, अच्छा बढ़िया। वह है मुझसे 7 साल छोटा। मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। मैं सचमुच प्यार में पड़ना चाहता हूँ। पाओ पाओ, पाओ पाओ। पाओ पाओ, पाओ पाओ, पाओ पाओ। उससे शादी करो, शादी करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी आंख में कुछ चला गया। ठीक है अब? नहीं। चलो मैं तुम्हारी आंखों पर कुछ आई ड्रॉप लगाता हूँ। नहीं नहीं, क्यों नहीं? नहीं मैं डर गया हूँ। आई ड्रॉप से क्या डरना है? मुझे डर है कि वह मेरी आंख में चुभ होएगा। कैसे मुझे डर लग रहा है? यह तो सिर्फ एक चलो तरह से बस इसे सचमुच डर लग आजमाओ। रहा है। मुझे सच में डर अपनी लग रहा आंखें है। मैं नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते क्यों? तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही क्योंकि कुछ उनमें चला गया है। आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो जाओगे। अब क्या हुआ? मैं यहाँ आई ड्रॉप रख दूंगा। परिदृश्य? हाँ। मैंने अभी तक नहीं तय किया है कि क्या मैं इसे भेजूं या नहीं। नहीं, क्यों? बस भेज दो। अरे नहीं। भेजने वाला, क्या तुमने अभी भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा। यह क्या है? मैं इसे तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। मैं शनिवार को तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुभ रात्रि महोदय। यह आपका श्री शुभ रात्रि है। एक चोरों के लिए जरूरी चीज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम बहुत परेशान कर रहे हो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम यह पा सकते हो। क्या तुम्हें वास्तव में वह नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। वह चला गया। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम सुनिश्चित हो? हाँ मैं सुनिश्चित हूँ। फिर कल मेरा जन्मदिन मनाने आओ। कल तुम्हारा जन्मदिन है। मुझे एक तोहफा दो। अलविदा। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। यह डरावना होगा। खुदो। क्या तुम उसे पसंद करती हो या नहीं? मुझे यह पसंद है। एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। आज मेरा जन्मदिन नहीं है। तुम मर चुके हो। हे भगवान। क्या तुम इसे फिर से करना चाहोगे? फिर से करना बिल्कुल नहीं। बहन तस्वीर। बहुत बदसूरत। माँ, क्या तुम जा रही हो? फिर मैं इसे फाड़ रहा हूँ। इसे मत फाड़ो। ओह बच्चे तुम इसे क्यों फाड़ रहे हो? लाओ वह देखता है। मुझे समय की कमी होगी। वह तुम्हारा इंतजार करेगा। वह चाहता है। ओह कृपया जाओ जाओ। ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो लो। जल्दी करो, तेजी से। चुंग याओ पितरे। चाचा, यह कितने का है? -5 युआन। मुझे 1 दो।
चुंगियाओ। पापा। शुजिन, तुम्हारी माँ गुम हो गई है। जब मैं बाजार गया था क्या? किसी को मदद के लिए बुलाओ। ताईशान, क्या तुमने ढूंढ लिया? नहीं, मैंने पूरे मोहल्ले में खोजा। ज्यादा चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। तुम कब पहुंचोगे? मुझे लगता है शायद लगभग 2 घंटे में। अगर ढूंढ लो तो कभी भी मुझसे संपर्क करो। खैर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। पिताहा, तुमने मुझे डरा दिया। तुम कहाँ थे? तुम टहलने गए थे। आप अकेले क्यों गए? तुम पिता के साथ क्यों नहीं गए? ताईशान का शुक्रिया। वह वीडियो की जांच करें और इसे पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाल गड़बड़ हो रहा है। ये कमरा बहुत सुंदर है। इस बात को लेकर प्रियंका ने काफी मेहनत की है। वो हमें पहली मंजिल पर एक बड़ा घर खरीदना चाहती थी। माँ को सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। पापा। मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत थका हुआ है। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि आपकी माँ ने अपने जूते समुद्र के माध्यम से, वह लगभग समुद्र में चला गया। लौट जाती है वो हमारी, कि वो अब आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे भविष्य में हमेशा लोगों की जरूरत होती है। अपने पिता को हर समय उस पर नजर रखने के लिए कहें। माँ की अगर कुछ हो गया तो भयानक हो सकता है। मैं पता नहीं कब अचानक इस उम्र तक पहुंच गया मैं। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। अब बुरा नहीं है। हम माता पिता की देखभाल करते हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। प्रेमी, असली नहीं। दवा ले लो, ले लो। ये है। क्या आप इसे उद्देश्य से कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? जब आप वापस आएंगे तो क्या आप चिंतित नहीं होंगे? तुम इतने जिद्दी हो। तुम मुझे मार रहे हो सचमुच। जब आपकी मां अपने स्वभाव को दिखाती है तो वह एक बच्चे की तरह है। कोई उसे अपमानित नहीं कर सकता। मैं ले जाऊंगा। दवा आए लेंगे। मैं इसे आपके लिए ले जाऊंगा। मैं खुद को।
क्या आपने इसे निगल लिया? मैं निगलने लगा। पिताजी, मुझे वापस जाना है। क्या? अपने पक्ष में होने के लिए। और मेरी माँ का ख्याल रखना। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मैंने उसे नहीं देखा तो वह ठीक हो जाएगी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत नासमझ था। बीजिंग में रहने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुमने मुझे याद किया? इस बैग का क्या करना है? क्या तुम काम पर जा रहे हो प्रिय? यहाँ क्या हो रहा है? मैंने स्क्रिप्ट भेजी कई प्रकाशकों को। वे जल्दी ही मुझे वापस संपर्क कर लिए। मुझे लगता है कि हमारे पास एक बढ़िया मौका है। क्या आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने का शौक है? क्या यह आपका सपना नहीं है? तो तुम्हें पता है कि यह मेरा सपना है। मुझे कैसे पता नहीं होगा कि मैंने किस तरह की बकवास लिखी है? मैं कितने साल का हूँ? ऐसी कहानियाँ जहाँ सपने चमत्कार करते हैं। मैंने कहा था कि मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आपको अपने आप को संभालना होगा और इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा फैलाना बंद कर देना होगा। क्या आपका दिन खराब गुजरा या क्या? तुम तो बस मुश्किलों से डरते हो। जब आपको प्यार करने वाले लोग और प्यार करने वाली चीजें मिलती हैं, हर सांस। तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है? मैं हर दिन तारों पर चलता था। मेरे पास पिछले 10 सालों में एक भी दिन आराम नहीं था। तो क्या परिणाम रहा? इसका कोई मतलब नहीं था। मैं 30 से ऊपर हूँ। मैंने पर्याप्त पैसा नहीं कमाया और मैंने नौकरी में कुछ भी हासिल नहीं किया। मेरा जीवन एक गड़बड़ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं थक गया हूँ और मैं खेल से बाहर हूँ। मैं अपना सामान पैक करूंगा और अपने गांव लौट जाऊंगा। अगर मैं चला जाऊँ तो तुम्हारा क्या होगा? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हम दोनों ने तय किया। नए साल का जश्न मनाने के लिए एक साथ वहाँ कुछ भी। मनाने लायक नहीं है। क्या तुमने कभी मुझे दोस्त माना? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं बस किराया वसूलना चाहता था। मैंने तुम्हें हिम्मत दी और तुम्हें साथ लिया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझ पर बोझ बनोगे। क्या तुम्हें लगता है कि एक साथ खाना खाना, एक साथ खरीदारी करना और कुछ ईमानदार शब्द कहना हमें वास्तव में अच्छे दोस्त बना देता है? तुम इतने बचकाने क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपने अंदरूनी विचार क्यों बताए? क्योंकि हम कभी इतने करीबी नहीं थे। क्या तुम सीरियस हो? मैं सीरियस हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें जल्द ही बाहर निकलना चाहिए। मैं चल रहा हूँ।
क्या तुम सचमुच बीजिंग छोड़ रहे हो? बीजिंग बीजिंग बीजिंग। मैं आगे नहीं रुक सकता। फिर हमारे बारे में क्या? हम नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है कि हम साथ रहने पर क्या सामना करेंगे? मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे बच्चे की तरह समझते हो और कुछ नहीं बताते। तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, है ना? नहीं, मैं तुम्हारे परेशान नहीं होना चाहता। मैं वास्तव में तुम्हें अपने गांव ले जा सकता हूं। मैं बाहरी हूं, इसलिए मेरे जाने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तुमने मुझे बताया था? क्या तुमने मुझे मौका दिया था, बाईशुजिन? नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं। क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा सपना क्या है? अब मैं तुम्हें बता सकता हूं। मैं बहुत साधारण हूं और कोई प्रतिभा नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। मेरे सपने घर, गाड़ियां या करियर नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सपना है। यह तुम हो। माफ करना, मैंने तुम्हें निराश किया। तुम यहाँ हो। कृपया बैठो और थोड़ी देर इंतजार करो। हाँ। यहाँ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा दूंगा। केवल बड़े उपयोग में लाए जा सकते हैं। लाल, नीला या सफेद, एक चुनो। सफेद। अच्छा है, अच्छा है। शराब डालना हमारे पास है। अपने शराब के गिलास के साथ खड़े हो जाओ। चलो बाई का गांव में स्वागत करते हैं, ठीक है? यहां आओ। सुनो, आज रात कौन सबसे खुश है? ताईशान। ताईशान है। तुम बहुत बोलते हो। यहां आओ। चलो पीते हैं। वो पीता है। तुम आखिरकार यहाँ हो। धन्यवाद भगवान, मैंने हार नहीं मानी। रुको, 1 2 3। यहां आओ। चलो पीते हैं। एक और कप भरो। मुझे फोन का जवाब देना है। धीमे। ये रहा गिलास भरना। धीमे। ये रहा गिलास भरना। बाई क्यों गई? तुम लोग इसे अजीब बना रहे हो। हाय चीहोंग। बाई, यह चीहोंग की माँ है। चीहोंग की मृत्यु हो गई। पेट का कैंसर। चाची, तुमने इसे छुपाया और मुझे बताने से रोका। बाई, वह हमेशा कहती थी कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। वह नहीं चाहती कि तुम उसके लिए दुखी हो। अपने सपने को मत छोड़ो और हमेशा अच्छे से जियो।
क्या हुआ? यहाँ आओ हम जब तक कर सकते हैं पीते हैं। तुम वापस आ गए। हाँ पापा। माँ क्या तुमने दवा ली? माँ क्या करती है? ये सभी संदेश है जो मैंने उसे पहले भेजे थे। तुम्हारी माँ उन्हें भूलने से डरती है। वो अपने दिमाग और हाथों का व्यायाम करना चाहती है, इसलिए वो उनकी नकल करती है। बीजिंग में यहाँ जरूर रहूंगा। यह क्या है? यह बहुत हास्यास्पद है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? माँ, क्या यह इतना हास्यास्पद नहीं है? शुजिन, हाँ, ताई-शान बहुत अच्छा है और तुम सहपाठी थे। पहले मैं अपना कोट उतार लेता हूँ। कोई याद नहीं रखता कि वह कैसी दिखती है। 3 पैक के बाद तुम कोने में हो। एक दुख भरा गाना गाने पर जिद कर रहे हो। तुम सुनते हो कि यह शोर में डूब गया है। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। हम यहाँ हैं। हम पहुँच गए हैं। हम पहुँच गए हैं। यह समय है नीचे उतरने का। व्यायाम करने का समय है। हे भगवान, यहाँ थोड़ा पानी है। थोड़ा पानी पियो और हम शुरू करेंगे। क्या तुम्हें पानी चाहिए? क्या हुआ? इतना नकारात्मक क्यों हो मेरे? माँ और पापा ने मुझे बताया कि तुम छोटे थे तो गाना और नाचना पसंद करते थे। अब यह बुजुर्गों में बहुत लोकप्रिय हो गया है कि वे स्क्वायर डांसिंग करने जाते हैं। शाम को वे होते हैं। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम उनसे जुड़ सकते हो। क्या शुजिन? वापस बीजिंग जाना है। मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, लेकिन मैं दोषी हूँ। पापी, तुम्हारा अपना जीवन है। तुम मेरे कारण फंसे नहीं रहने चाहिए, या इस परिवार के कारण। मेरे शरीर के लिए मैं अच्छी तरह से व्यायाम करूंगा। मेरी माँ तुम्हें सबसे बेहतर जानती है। माता,
तुमने मुझे छुआ तक नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, बाय शुजिन। बाय शुजिन। चीसोंग, स्वागत है। मुझे आपकी किताब में उल्लिखित तथ्य वास्तव में पसंद आए। धन्यवाद। वे आपकी कहानी पर बड़ा असर डालते हैं। बहुत मजबूत है ये। तथ्य लिखने में मदद नहीं करता है। हम अंततः अपना जीवन जीते हैं, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ काफी भोला भाला है। लेकिन ये भी सबसे कीमती चीज है जो हम डालेंगे। अगले हम किताब के कवर पर अंतिम रूप देंगे और तुरंत पुस्तक श्रृंखला संख्या के लिए आवेदन करेंगे। जरूर संपर्क में रहें। अच्छा, अगले साल मिलेंगे। सुखी नया साल, सुखी नया साल। ठीक है, अलविदा। अभी। नए साल के आने में 20 मिनट से कम बचे हैं। तो अभी तुम कहाँ हो? क्या तुम खुश हो? क्या तुमने इस साल सभी इच्छाएं पूरी की हैं? क्या तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ हो, या अपने प्रियजन के साथ? क्या तुम्हारे पास नए साल का स्वागत करने के लिए एक नई इच्छा है? तुम कैसे नया साल मनाना चाहोगे? बदले में रख दो कृपया। मैं यहाँ उतरूंगा। शुजिन, तुम देखो कि कितना बहादुर मैं था। जब लोग बड़े होते हैं, वे ज्यादा डर नहीं सकते। मेरे द्वारा भेजे गए पाठ संदेश देखो। 14 मार्च 2009। माँ, मुझे माफ करना कि मैंने बिना अलविदा के चल दिया। मुझे बीजिंग जाना होगा या मेरी पूरी जिंदगी पछतावे में बीत जाएगी। 17 अप्रैल 2009। लिंगी ने मुझ पर दया की, इसलिए चिंता मत करो माँ। 7 मई 2009। लिंगी और मैंने तोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ रहना चाहता था। 19 जून 2009 मैंने काम शुरू किया मेरी सहपाठी क्यू होंग के साथ। वह मेरे प्रति बहुत दयालु है। 10 जुलाई 2009 माँ, मुझे एक नई जगह मिल गई है। यह छोटी है, लेकिन मुझे आरामदायक लगता है। 21 जून 2001। चलो अच्छा, इलाज करवाएं और बीमारी से लड़े। माँ, मैं ठीक हूँ। यह दरवाजा बंद है। यह नहीं हो सकता। संपत्ति प्रबंधन आपको मिल जाएगा। चिपक जाता है। क्या आप अपने मकान मालिक की बात नहीं सुनेंगे? एक लाल सूरज की कल्पना करो। यह निर्धारित हो जाएगा। मैं सिर्फ प्यार में होना चाहता हूँ। वह मुझसे 7 साल छोटा है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ प्यार में पड़ना चाहता हूँ। बीजिंग। मैं वापस आ गया हूँ। बीजिंग। मैं वापस आ गया हूँ। मैं पीछे नहीं हटा। यह
10 साल हो गए हैं। मैं अभी भी यहाँ हूँ। क्या मैं रुकूंगा? क्या मैं किसी से मिलूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ? क्या मैं बहुत सफल हो जाऊंगा? अभी भी लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ और चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। क्या मैं एक नया रिश्ता शुरू करूंगा? फिर उतने ही खुश रहो जितने अभी हो। आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप एक ऐसे रिश्ते में होंगे जो आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग होगा। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो देंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं काम करूंगा। कड़ी मेहनत और डरे बिना चलते रहूंगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। मैं रुक नहीं सकता। मैं पीछे नहीं हट सकता। चलो बाय शूजन। प्रिय, नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो।